बिहार में राजनीति विमर्श का एक अलहदा अंदाज रहा है। लालू की पार्टी से निकले सम्राट चौधरी आजकल पार्टी विथ डिफरेंस, यानी हालांकि अब डिफरेंस जैसा कोई बात नहीं रह गया है, बावजूद इसके पार्टी विथ डिफरेंस यानी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आजकल बिहार की सियासत कैंसर, एड्स से शुरू होकर दीमक तक पहुंच गई है। कोई किसी को कैंसर बता रहा है तो कोई एड्स तो कोई दीमक। अब कुछ ही दिन बीते होंगे, जातिगत जनगणना के पहले सम्राट चौधरी ने लालू को कहा था कि लालू यादव अहिर है ही नहीं, गरेरिया है। अब वही सम्राट चौधरी, चूंकि कभी कहते हैं कि नीतीश के पेट से दांत निकालूंगा, आजकल लालू यादव को कैंसर बता रहे हैं, उनकी जाति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, गरेरिया बता रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में कोई एक व्यक्ति यदि राजनीतिक कैंसर हो गए हैं तो उनका नाम है लालू प्रसाद जी, और जिसको स्वयं नीतीश कुमार जी की पार्टी ने लगातार ये प्रूव किया है। उनको चारा घोटाला में जेल भेजवाया, रेलवे के मामले में आज कोर्ट की चक्कर काट रहे हैं। तो लालू प्रसाद जी को बिहार में राजनीतिक तौर पर कैंसर माना जाता है। इसका इलाज अब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। अब नीतीश और लालू दोनों का राजनीतिक इलाज शुरू होगा और बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र होगा ना। ये 1931 का जनगणना नहीं है, ये 2023 का जातीय सर्वे है। तो नीतीश बाबू को यह बताना पड़ेगा कि आर्थिक सामाजिक संरचना में कौन गरीब रह गया, कौन सा वर्ग किस जाति से आता है, कौन व्यक्ति किस जाति से आता है। आप सोचिए कि अब तेजस्वी यादव तो गडेरिया जाति से आते हैं, तो उनकी पत्नी जो है क्रिश्चियन है, तो किस कैटेगरी में रखा किसको, यह भी जानना चाहता है बिहार। हम लोग जानना चाहते हैं बिहार कहाँ है। लालू यादव चूंकि लालू के पाठशाला से ही निकले हैं, तो गुरु होता है और चेला चीनी बनने की कोशिश में है। तो लालू ने पलटवार करते हुए कहा है कि कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवा खाने से नहीं होता है। और अपने शक्ति यादव बोलते हैं तो लगता है कि एकदम जिस पार्टी में है वहां दबंगता की भाषा लोगों को सिखाया जाता है। हालांकि दबंग नहीं है, पिछड़े समाज से आते हैं, गरीब गुरबा, पिछड़ा, शोषित, वंचित, आरक्षण के हकदार, लेकिन भाषा दबंगई वाली होती है शक्ति यादव की। तो शक्ति यादव सम्राट चौधरी पर पलटवार करते हैं और कहते हैं कि एड्स है। माने कैंसर से शुरू हुई गाड़ी एड्स तक पहुंची है। लेकिन लालू के बेटे, बड़े बेटे, बड़का लड़का तेज प्रताप कहां बर्दाश्त करता है किसी को। बाप पर सवाल हुआ था तो सम्राट चौधरी के बाप शकुनी चौधरी को याद करता है और महाभारत को साथ में याद करता है। महाभारत के में शकुनी की भूमिका की याद दिलाता है और सम्राट चौधरी की तुलना दीमक से कर देता है। हम ये कहना चाहिए, हमारे पिताजी पे टारगेट कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनके पिताजी महाभारत में जो शकुनी जो थे, महाभारत करवा दिए, दो परिवार को लड़वा दिए, तो वो उनकी उपाधि है शकुनी चौधरी जी का। उन्हीं के जो पुत्र हैं जो पगड़ी बांध करके दीमक हैं, ये दीमक जो दरवाजा में नहीं लग जाता है तो धीरे धीरे तिल तिल करके बर्बाद कर देता है। तो उसी तरीके से भाजपा में इनको लोग बना तो दिया है, ठीक है, लेकिन ये दीमक हैं। तो दीमक की तरह जो दरवाज़ा जो होता है लकड़ी का, जो खराब हो जाता है, वो उसी तरीके से खोखला कर रहे हैं।
ऐसा ही राजनीतिक विमर्श इन दिनों बिहार में चल रहा है। इन सब के बीच चुनावी विश्लेषक बिहार में घूम घूम के अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे, जनता के बीच संवादी की भूमिका अदा कर रहे। प्रशांत किशोर ने बड़ी सटीक टिप्पणी की है, कहा है बिहार में राजनीति और वाद विवाद का स्तर ऐसा ही रहा है। बिहार में ज्यादातर लोग ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको भाषा का कोई ज्ञान न हो, विषय का कोई ज्ञान न हो, जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक की बात करे, उसी को बिहार में मजबूत नेता माना जाता है। अब भाई देखिए, बिहार में जो राजनीति का स्तर है, जो यहाँ के वाद विवाद भी होते हैं उसका स्तर है, वो यही है। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी, लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान हो, ना विषय का ज्ञान हो। जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने उसी को आप लोग और समाज जमीनी नेता बताता है। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक करे, उसी को आप लोग कहिएगा कि ये बड़े मजबूत नेता है। बड़ी सटीक विश्लेषण किया है प्रशांत किशोर ने। जिस राज्य में सत्ताधारी दल लाठी पिलावन, लाठी उठावन, तेल पिलावन, महारैली और महारैला करता हो और अमर्यादित भाषा का प्रयोग पार्टी के संस्कार में हो, वहां तो वाद विवाद का स्तर यही होगा। और जो जितना दबंगई दिखाए वही उतना बड़ा नेता।